बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनालिटिक कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 द डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर हायर डेरिवेटिव्स का जो तरीक़ाकार है वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। अगर तो ये एक फंक्शन होता ना ई की पावर ए एक्स तो बड़े आराम से आप इसका nth डेरिवेटिव निकाल सकते थे, और साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी होता इसका भी बड़े आराम से आप nth डेरिवेटिव निकाल सकते थे। लेकिन अब चूंकि ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका जब nth डेरिवेटिव निकालेंगे, जब इसको एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f इंटू जी फॉर्म लगेगी। तो f इंटू जी फॉर्म लगने से ये दो टर्म में, एक टर्म दो टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा f इंटू जी लगाएंगे, फिर f इंटू जी लगाएंगे। तो गैस करना बड़ा मुश्किल है कि जब हम इसको n दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर किसके बराबर आता है, राइट। तो इसकी टेक्निक क्या है इसको हल करने की, आइए देखते हैं। मेरे पास ये y इज़ इक्वल टू फंक्शन है e की पावर ए एक्स। पहले मैं इसको एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करता हूँ, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। ये ज़रूरी नहीं है कि पेपर में ये ऐसे ही आए, e की पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स, अकेला ऐसे भी आ सकता है, e की पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स। इसको आपने n दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना है, या e की पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स, इसको आपने n दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना है। आगे एंगल जो है वो प्लस सी प्लस डी कुछ भी हो, दैट्स मेक्स नो डिफरेंस। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, साइन वाला तो मैं कर रहा हूँ, कॉस वाला जो है ये आपने बजाते खुद इसको जो है ये हल करना है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं लगाऊंगा f इंटू जी का फार्मूला। फिक्रा लिखेंगे यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, इस फार्मूले, इसका जो आंसर आएगा उसको आपने एज ए फार्मूला जो है वो यूज़ करना, याद करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा उसको अगला जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी एज ए फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है जनरल थ्योरम का, उसके अंदर भी ये एक क्वेश्चन है, उसके अंदर ये एज ए फार्मूला इस्तेमाल होता है। एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा y1 इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, साइन को मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, फिर साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी एज इट इज, और e की पावर ए एक्स को हम ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ये लग गई f इंटू जी फॉर्म। आई एम श्योर कि आपको f इंटू जी फॉर्म याद होगी। जब हम f इंटू जी फॉर्म लगाया करते थे तो फार्मूला क्या था, पहले f फिर g का डेरिवेटिव, फिर g एज इट इज f का डेरिवेटिव। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इसको पहले लिख दिया जाए और इसको बाद में लिख दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद कैसे रखेंगे, एक फंक्शन एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। इसको जब डिफ्रेंशिएट किया मैंने तो ये आया e की पावर ए एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो ये बनेगा कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। तो जब एंगल को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बी एक्स का डेरिवेटिव आएगा b। नाउ साइन बी एक्स प्लस सी एज इट इज, डिफरेंशियल ऑपरेटर के आगे क्या लगा हुआ है, डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, ई की पावर एक्स, और ए एक्स को दोबारा करेंगे, योर आंसर विल बी ए। अब इतना स्टेप करने के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों में से ई की पावर ए एक्स कॉमन नजर आ रहा है। अब अगर मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूं ना, तो ये देखिए एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया, दो रकमें आ गई, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करूंगा, दो इसकी आएंगी, दो इसकी आएंगी, क्वेश्चन आगे डाइवर्ज होता जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं, ताकि मुझे सिमिलैरिटी दो तीन दफ़ा डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो फार्मूला है nth डेरिवेटिव का वो बनाने में आसानी रहे।
तो ये देखिए मैंने क्या किया, यहां से e की पावर ax को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, साइन वाली टर्म को जरा पहले लिख देते हैं। ये देखें e की पावर ax को कॉमन लिया तो ये आ गया साइन ऑफ bx प्लस c, राइट, इंटू a। मैंने इस टर्म को पहले लिख दिया है, अब इसकी बारी आ गई, e की पावर ax को कॉमन आ चुका है, इधर क्या रह जाएगा, cos ऑफ bx प्लस c इंटू b। अब यहां पे मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं, ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इनके लिए करनी है आपने, ये जो कांस्टेंट है इन कांस्टेंट के लिए है। ये सब्स्टिट्यूशन ये जो अंदर हैं ये bx और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इनके लिए सब्स्टिट्यूशन आपने नहीं करनी, ठीक है। पुट करते हैं जी, x इज इक्वल टू, पुट a मैंने पुट कर दिया r cos ऑफ थीटा के बराबर, और b पुट कर दिया मैंने r साइन ऑफ थीटा के बराबर। इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 2। अब इनको स्क्वायर करके ऐड कर लें, स्क्वेयरिंग एडिंग 1 एंड 2, स्क्वेयरिंग एडिंग 1 एंड 2। अब मैंने थीटा वगैरह की वैल्यूज और आर की वैल्यू निकालनी है, तो इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल की पावर 1/2। ठीक 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 ठीक। इसको हम डिब्बे में, डब्बा थोड़ा टेढ़ा है लेकिन पैक कर लिया हमने, राइट। उसके बाद थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिवाइड 2/1, divide 2/1, you will get b over a is equal to r sin of theta divided by r cos of theta। ये मेरा शायद आपको नजर नहीं आएगा, ये स्टेप मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। डिवाइड divide 2/1, what you will get, स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट, जब आप डिवाइड करेंगे 2 को b को डिवाइड कर दिया a के साथ, और इधर क्या आएगा, r साइन थीटा को डिवाइड करेंगे r cos थीटा के साथ, r sin theta is divided by r cos of theta। r के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। और ये जो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है ये किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू b ओवर a। तो यहां से मुझे थीटा मिल गया टेंजेंट इनवर्स b ओवर a। ये वो वैल्यूज हैं जो मैं मुस्तकबिल में इनको इस्तेमाल करूंगा, इसलिए मैं इसका नाम रख देता हूं, ये था नंबर 1 2, लेट अस सपोज दैट दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4, राइट राइट। अब जो है ये देखें, ये सब्स्टिट्यूशन जब मैं यहां पे पुट करूंगा, देयरफॉर इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 1, कैपिटल 1। देयरफॉर 1 बिकम्स, जो पहली है इक्वेशन वो क्या बनेगी,
y1 अभी तक हम y1 निकाल रहे हैं, हमने इसको n दफ़ा डिफरेंशिएट करना है, e की पावर ax। रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि यहां पे a की जगह पे r cos थीटा पुट नहीं करेंगे हम, ठीक है, इनटू साइन ऑफ bx प्लस c। ये b की जगह पे भी r cos थीटा पुट नहीं करेंगे, सिर्फ इसके ऊपर और इसके ऊपर वैल्यूज पुट करनी है। यहां पे a की जगह पे क्या पुट किया मैंने, r cos ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ bx प्लस c, cos ऑफ bx प्लस c इंटू r साइन थीटा। ठीक, अब यहां से आप देखें कि r जो है ये आपको कॉमन नजर आएगा, r इंटू ई की पावर ax, ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन ऑफ bx प्लस c इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ bx प्लस c इंटू साइन ऑफ थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यकीनी तौर पे आपको याद होने चाहिए यूजिंग ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक 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 ठीक, तो y1 किसके बराबर निकल आया, y1 इज इक्वल टू r इंटू ई की पावर ax साइन ऑफ bx प्लस c प्लस थीटा। अब ये देखिए, जब एक दफा डिफरेंशिएट किया तो दो चीजों का इजाफा हुआ है, e की पावर ax ये तो एज इट इज ही रहा, साइन bx प्लस c ये भी एज इट इज रहा, ये थीटा यहां पे आ गया है और ये r आ गया है, और थीटा और r की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हुई हैं, ये हम बाद में पुट करेंगे। तो अभी तक जो प्रोसेस किया है उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ y1 की वैल्यू निकालने में सक्सेसफुल हुए हैं। अब मैं r2 निकालूंगा और r2 को ही मद्देनजर रखते हुए फिर मैं देखूंगा कि rn कैसे बनाना है। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट अगेन with respect to x, what you will get, एक दफा और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा y2 इज इक्वल टू r को एज इट इज रहने दें, इस पर लगेगी f इंटू जी फॉर्म। अब e की पावर ax को करेंगे तो e की पावर ax आएगा, ax को दोबारा करेंगे तो a साइन ऑफ bx प्लस c प्लस थीटा तो एज इट इज आएगा, bx प्लस c प्लस थीटा, राइट। उसके बाद e की पावर ax एज इट इज, e की पावर, मेरा ख्याल है कि इसको मैं नीचे वाले स्टेप में ना लिख दूं, प्लस अब e की पावर ax एज इट इज, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, जा कॉस ऑफ bx प्लस c प्लस थीटा, उसके बाद एंगल को दोबारा करेंगे तो फिर भी आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अगेन यू कैन सी दैट कि यहां से e की पावर ax कॉमन आ रहा है, तो आइए अगले स्टेप में इसको कॉमन लेते हैं। यहां से फिर मैं क्या करूंगा, e की पावर ax को कॉमन निकालूंगा तो y2 विल बी इक्वल टू r इंटू ई की पावर ax, ब्रैकेट के अंदर क्या आया, b साइन ऑफ bx प्लस c, साइन ऑफ bx प्लस c इंटू a प्लस कॉस ऑफ bx प्लस c, bx प्लस c इंटू b। फिर दोबारा वही पुट करेंगे जो सब्स्टिट्यूशन पहले की थी, पुट a इज इक्वल टू r कॉस ऑफ थीटा
and b is equal to r sin of theta. सेम सब्स्टिट्यूशन, तो y2 की नई शक्ल क्या बनेगी? y2 will be equal to r into e की पावर ax sin of bx प्लस c इंटू ए की जगह पे आ गया r cos of theta. ठीक 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 ठीक। उसके बाद फिर क्या आएगा? cos of bx प्लस c एज इट इज, और b की जगह पे आ गया r sin थीटा। अरे वाह, क्या बात है। यहां से फिर क्या करेंगे? एक मरतबा फिर r जो है हमें कॉमन नजर आएगा। जब r को कॉमन लेंगे तो एक तो r ऑलरेडी पहले ही मौजूद है, तो ये फिर बन जाएगा r स्क्वायर e की पावर ax साइन ऑफ bx प्लस c इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ bx प्लस c इंटू साइन ऑफ थीटा। अगेन ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम इस्तेमाल करेंगे, बट साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, cos of alpha sin of beta will be equal to sin alpha plus beta. अब ये जो है ये bx प्लस c को थोड़ा सा मिसिंग हो गई है भाई। यहां पे यार, यहां पे आना था bx प्लस c प्लस थीटा, यहां पे भी आना था bx प्लस c प्लस थीटा, यहां पे भी आएगा साइन ऑफ bx प्लस c प्लस थीटा, यहां पे भी आएगा कॉस ऑफ bx प्लस c प्लस थीटा, यहां पे भी आएगा प्लस थीटा इंटू ए, यहां पे भी आएगा प्लस थीटा प्लस सी प्लस थीटा इंटू बी। सॉरी फॉर दैट, ये चीज मिस हो गई थी। उसके बाद जब ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये पूरा जो है ये अल्फा का रोल अदा कर रहा है, ये अल्फा और ये बीटा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा? आर स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। ठीक है, इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ अल्फा, और ये जो है किस चीज का रोल अदा कर रहा है? बीटा का। तो थीटा प्लस थीटा अगले स्टेप में बन गया y2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा। राइट राइट। अब सिमिलरली y3 विल बी इक्वल टू, अब देखें जरा, अगर 2 है तो आर स्क्वायर आया, अगर 1 था तो r की पावर 1 आया, तो y3 है, अगर 2 है तो r की पावर 2, 3 है तो r की पावर 3 आएगी, e की पावर ax इंटू साइन ऑफ bx प्लस c प्लस, अब देखें 2 है तो 2 थीटा, 1 है तो 1 थीटा, 3 है तो क्या आंसर आएगा? 3 थीटा, एंड सो ऑन। चलते जाएं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई एन? ये बन गया जी आपका फॉर्मूला, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। वाई एन इज इक्वल टू आर की पावर एन ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस, अब चूंकि एन है तो आर की पावर एन आई, तो एन है 3 था तो 3 थीटा आया, एन है तो एन थीटा आंसर आएगा। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है
कि ये जो थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है वो थीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे और जो आर की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है वो हम यहां पे पुट कर देंगे। चलो जी वैल्यू पुट करते हैं। बट आर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 के बराबर था। तो टेकिंग पावर एन, आर एन किसके बराबर आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2। इसी तरह थीटा किसके बराबर था? टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए। ये सब्स्टिट्यूशन जब आप यहां पे करेंगे तो देखते हैं व्हाट विल हैपन। वाई एन इज इक्वल टू आर की जगह पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा एन इंटू थीटा की जगह पे आ गया टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए। तो ये था nth डेरिवेटिव। और अब आपने याद रखना है इसको एज ए फार्मूला कि y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। बेशक हो या ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका nth डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 इंटू ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस एन टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके अंदर जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया है, क्वेश्चन नंबर 3 एज ए फार्मूला यहां पे यूज होगा। अब पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरे पास फंक्शन है ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस के एक्स इंटू साइन एक्स, इसमें जो है ना ये मैं तो इस तरह का फंक्शन लेके आऊँगा ना कि ई की पावर ए एक्स साथ आ जाए साइन ऑफ बी एक्स टाइप की चीज़ आ जाए, या ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स, इस तरह टाइप की कोई चीज़ बन जाए। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो 2 है इसको जो है वो यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा, पावर 2। तो एज वी नो ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला है कि कॉस ऑफ 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां से अब मैं cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालता हूं, इसको उठाकर इधर ले आए, ये 1 इधर आके पॉजिटिव होगा। 1 प्लस cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 प्लस cos ऑफ 2x ओवर 2। अब ये वैल्यू जो है ये उठाकर यहां पे पुट करेंगे तो ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ये खत्म हो जाएगी। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। पुट इन 1, पुट इन 1। तो y बराबर आ गया, y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, कॉस के एक्स जगह पे आ गया 1 प्लस कॉस ऑफ 2x ओवर 2 इंटू साइन ऑफ x। अब ये साइन ऑफ x जो है ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ना निकालो, 1/2 ई की पावर ए एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ x। राइट। अब इसके कर दें 2 टोटे, 1/2 ई की पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ x। अब ये इसी तरह की मैं शक्ल चाहता था, तो इसका मतलब है इसके ऊपर तो फार्मूला लग सकता है। अब आगे मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 1/2
ई की पावर ए एक्स कॉस ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ x। अब ये प्रोडक्ट एज ए सम के जो फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनके इस्तेमाल का वक्त हुआ चाहता है, तो उसके लिए ख़वातीन हज़रात यहाँ पे मुझे 2 की अशद ज़रूरत है, तो लिहाजा 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड करूँगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। What will be the new situation? Y will be equal to 1/2 into e की पावर ax sin of x as it is आ गया। ये मैंने 2 के साथ डिवाइड किया तो बन गया 1/4 e की पावर ax, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 cos of 2x, 2 cos of 2x into sin of x। अब ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, वो मैं लिखने जा रहा हूं। एज वी नो, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद तो इसको याद करें। 2 cos of अल्फा साइन ऑफ बीटा किसके बराबर होता है? साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब ये फार्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। अब ये जो है ये अल्फा का रोल अदा करेगा, 2x जो है ये अल्फा का रोल अदा करेगा और x जो है ये बीटा का रोल अदा करेगा। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला y विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू e की पावर ax साइन ऑफ x प्लस, इसको जब अभी तो कुछ नहीं करेंगे भाई, अभी तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1/4 e की पावर ax, पहले आ जाएगा साइन ऑफ, दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, फिर माइनस दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x माइनस x। आइए अगले स्टेप में देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के बाद नई शक्ल क्या बनती है। x दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 e की पावर ax साइन ऑफ x प्लस 1/4 e की पावर ax, ये 2x और x मिलके कितना बनेगा? साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ 3x आ गया। ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 1/4 e की पावर ax, 2x में से x गया तो बाकी कितना रह गया? साइन ऑफ x। अब ये दोनों एक तरह के फंक्शन है, ये वाला और ये वाला। तो 1/2 में से जब आप 1/4 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1/4। इसका एलसीएम किसके बराबर आ गया? 4। तो ये आ गया 2 - 1 इज इक्वल टू 1/4। सो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, इट विल बिकम y इज इक्वल टू 1/4। जब इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, e की पावर ax साइन ऑफ x प्लस 1/4 e की पावर ax साइन ऑफ 3x। अब फार्मूला जो आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर ड्राइव किया है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, एज वी नो nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax इंटू साइन ऑफ bx इज yn, ये फार्मूला ड्राइव किया था मैंने,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 ई की पावर ax इंटू साइन ऑफ bx प्लस वहां पे c था, यहां पे c है ही नहीं, ठीक है ना, तो c को नहीं लिखेंगे, n टेंजेंट इनवर्स b ओवर a। अब आपने देखना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है, ये आपके सामने है। अब इस फार्मूले में देखिए, यहां पे a की जगह पे तो a ही है। अब ये साइन x है तो इसको लिखा जा सकता है ना साइन 1 इंटू एक्स, तो ये साइन bx है, तो ये साइन 1 इंटू एक्स, तो b की जगह पे क्या है 1। तो ये वाला फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर ये पॉइंट जरा गौर से समझने वाला है, yn विल बी इक्वल टू 1/4, उसके बाद ए स्क्वायर की जगह पे तो ए स्क्वायर ही आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर ही आएगा, होल की पावर n/2 ई की पावर ax साइन ऑफ bx, b हमारा 1 है तो साइन ऑफ 1x प्लस n टेंजेंट इनवर्स, b की जगह पे क्या है 1 और a की जगह पे a ही आएगा। तो मैंने जो है इस वाले पोर्शन के ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब यही फार्मूला मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना है। यहां पे b की जगह पे क्या आ रहा है 3, इस केस में b किसके बराबर है 3 के बराबर। तो जब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस b की जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर आ गया, की पावर n/2 ई की पावर ax साइन ऑफ x प्लस n टेंजेंट इनवर्स, b की जगह पे क्या है 3 और a की जगह पे a ही आएगा। राइट। तो ये था nth डेरिवेटिव y इज इक्वल टू ई की पावर ax cos square x sin x का nth डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, और इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपने हमारा लेक्चर पूरा वॉच किया है तो आई एम 100% श्योर कि आपको इसकी समझ आएगी, और अगर आपको समझ आया है तो इसको लाइक कीजिएगा। लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।